हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। इधर उजाला आ रहा है, ठीक है दोस्तों। कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है दोस्तों। तीसरा दिन है मालती के लाश को, उसकी तो बेचारी की जिंदगी नरक हो गई दोस्तों। एक तो पहले मर्डर, दूसरा चीर फाड़, तीसरा 2 दिन से बॉडी सड़ रही है दोस्तों। विष्णु को तो वो हक नहीं दिया जाएगा कि मालती की बॉडी को वो छुए और उसको सिंदूर लगा के चुंदरी उड़ा के उसको सुहागिन विदा करे, इसलिए कि पूरा जो भी है किया धरा उसी का है, तो उसको तो ये हक बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। पर दोस्तों, युवराज जो मालती के कोख में 9 महीने गर्भ में रहा है, उसको ये हक दे रहा है, प्रशासन ये हक दिया है कि उसका बेटा या उसके मालती के पिताजी, चाहे मतलब यही 2 लोगों में से कोई भी मुख अग्नि देगा तो गोरखपुर वाली भाभी कहीं बेटे मतलब माँ का जो होता है, अगर आग जो होता है, मुख अग्नि जो होता है, अगर बेटा लगाए तो बहुत मान्य होता है। तो बेटा अगर है, भगवान उसको बेटा एक प्राप्त किए हैं तो वही मतलब मुख्य अग्नि देगी। तो उसके लिए गई थी विष्णु के घर पे उसके बेटे को लेने, पर दोस्तों उसके बेटे को नहीं दे रहा। पहले तो 2 दिन गायब किए थे सब, बहुत ढूंढे मकसद के बाद बेटा मिल गया है, पर लोग दे नहीं रहे हैं। पता ही कैसे लोग हैं, कितना नीच लोग हैं। बताइए, लाश पड़ी है 2 दिन से, अब बेटे को नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी माँ की चिता को आग लगा सके, मुख अग्नि दे के अंतिम संस्कार करके उसको विदा कर सके। दोस्तों बताइए उस औरत का क्या हाल हुआ, क्या हाल है। बस बदतर जिंदगी बन गई। यूट्यूब पे अच्छा खासा कमाने वाली औरत, उसके जिस्म के हर एक अंग को चीर फाड़ करके निकाल दिया गया, उसके उसको बेरहमी से मारा गया, उसको 2 दिन से उसकी बॉडी सड़ रही है। कैसे ससुराल वाले हैं, छी है ऐसे लोगों पे, छी। अरे कुछ तो रहम करिए। आपके घर की बहू थी वो, आपके घर की लक्ष्मी थी वो, आपकी पत्नी थी वो, कुछ तो रहम करिए। क्या विष्णु राज कस्टडी में है पुलिस के, क्या विष्णु राज नहीं आ सकते हैं। विष्णु राज अगर रिक्वेस्ट करते पुलिस वालों से कि नहीं मैं जाऊंगा, अपनी मालती को मैं देखना चाहता हूँ, जो सज़ा देनी है आप दीजिए, पर मुख अग्नि के समय, अंतिम विदाई के समय मैं जाना चाहता हूँ। दोस्तों कारागार में लोग रहते हैं ना, तो भी अपने परिजनों से मिलने अंतिम संस्कार पे आते हैं। अभी तो ये सिर्फ कस्टडी में है, लोकल उसमें है। एक जो कहते हैं ना, जो होता है पुलिस स्टेशन में लोकल कल्चर, उसमें अभी कोई जेल नहीं गया है विष्णु। चाहे तो वो आ सकता था, मुख अग्नि दे सकता था, चाहे तो वो मुख अग्नि दो या ना दो, अंतिम संस्कार पे एक बार आ सकते थे, तुम कह सकते थे पुलिस से कि मैं जाना चाहता हूँ। पर दोस्तों ना आए सब, ना युवराज को दे रहे हैं, बॉडी इसी तरह पड़ी है। बहुत बहुत बस बदतर बेचारी की ज़िंदगी हो गई। क्यों हो गई, आज वो बहुत गरीब फैमिली से थी, बहुत गरीब फैमिली से। आज वो पढ़ी लिखी शिक्षित होती तो आज मालती की जगह विष्णु का होता शव। मालती नहीं मरती, विष्णु का शव होता उस जगह। पर उसको इतना चक्रव्यूह में फंसा दिया गया। दोस्तों साफ तौर से बता दें, राधिका मकसद से आई थी, यूट्यूब का तो एक बहाना था। उन दोनों का रिलेशन शुरू से था। जो राधिका है मकसद से आई थी, मकसद से रहती थी। मालती बोली भी थी कि नहीं हम अपने घर में कोनो लड़की नहीं रखेंगे। तो क्या कहा विष्णु, अरे अच्छा बा ना, बुला लेबू, रख लेबू, तो बनाई खियाई, तुम्हारी देखभाल करी। तो मालती को भी कहीं ना कहीं ये लगा कि बात सही है, इतना यूट्यूब में इतना काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा वीडियो बनाना, चलो आ जाएगी तो मेरा कुछ हेल्प होगा। तो विष्णु उसको भरमा दिया था, अरे वो पार्लर सीख ले बा, तुके चमका दे, तुके अच्छे से रखी, तुके ऐसे करी, तू घर का काम करी काज करी। वो बोले अच्छा चलो ठीक है बुला लो। मकसद से आई। फिर जिस दिन से वो आई दोस्तों ना,
उसी दिन से खाना बनाती थी, घर का काम करती थी। मालती का हेयर स्टाइल, मालती को बाल झाड़ना, श्रृंगार करना सब करती थी, काम में कोई कमी नहीं था। पर रात को उसके खाने में नशे की दवाई दे दी जाती थी और मालती बेसुध होकर सो जाती थी। उसको सुबह 10 से 11 बजे तक उसकी नींद नहीं खुलती थी और 10 बजे रात को दवा दे के उसको सुला दिया जाता था। उसके बाद इन लोगों का क्या कर्म कांड होता है कि कोई नहीं जानता है। और दोस्तों बता दें, थोड़ी बहुत मालती का जब असर मतलब थोड़ा बहुत असर खुलता था, दवा का जब असर थोड़ा कम होता है तो उसकी आवाज़ कानों में जाती थी, गुमसुम खुसुर खुसुर, कोई क्या बात कर रहा है, कौन है, क्या है। तो वो मतलब जब भी उसका नींद खुला तो उठ के देखी तो 2-3 बार ये लोग पकड़े भी गए हैं। दोस्तों A to Z मामला राधिका से ही शुरू होता है और राधिका पे ही ख़त्म हुआ है। दोस्तों वो मकसद से आई थी, मकसद से रहती थी, नशे की दवा दे दे के मालती का दिमाग भी डैमेज कर दिया था। उसके बाद मालती को इतना मारता था, इतना पीटता था, इतना टॉर्चर करता था कि मालती भाग जाए भाग जाए भाग जाए, पर मालती टिकी रही। फिर मालती पे चरित्रहीन होने का लांछन लगाया कि अभी भी मालती भाग जाएगी। पूरे दुनिया में, समाज में, पूरी ऑल इंडिया में उसको बदनाम कर दिया कि मालती अभी भी भाग जाए या सुसाइड कर ले। फिर भी मालती क्या बोली कि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ जो मैं सुसाइड कर लूँ, मैं अपने दम पे कमा के खा के अपने बाल बच्चों का देखभाल कर सकती हूँ। तब भी विष्णु को लगा कि मालती अभी भी नहीं टूटी है। इसको टूटने का मतलब जितना भी होता है ना दोस्तों, साम दाम दंड भेद A to Z सब लगा लिया था विष्णु ने मालती को तोड़ने के लिए, मालती को भगाने के लिए, मालती से तलाक लेने के लिए। पर वो डटी रही, टिकी रही। तब जाके उसका फिर प्यार से, जो कहते हैं ना जब इंसान जहर से ना ख़त्म हो तो उसको गुड़ दे के मारा जाता है, पहले के लोग कहावत कहते थे। तो फिर उसने सुलह किया, सुलह करके प्यार मोहब्बत से उसके माथे पे चूमा और चूम के अपने घर लेके आया कि चलो अब एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, सब कुछ भुला देंगे। और दोस्तों जब चारों तरफ से उसका चिट्ठा बंद हो गया था, काली करतूतें सब जान गया था, मालती से पता चला कि अब वो मुझे छोड़ेगी नहीं, किसी कीमत पे मुझे तलाक नहीं देगी, तो प्यार के जाल में फंसाया। चलो सुलहनामा करवाया, सुलहनामा करके अपने घर ले आया और उसके प्रेम से ही मार दिया। और दोस्तों एक बात और है, जब सुलहनामा हुआ तो ये चीज़ वीडियो पे नहीं डाला कि मालती मेरे घर आ गई है और 2 दिन से रह रही है। ये लोगों से बात पता चला। उसका षड्यंत्र ये था कि सबको लगे मालती अपने घर है, सबको लगे कि मालती अपने घर से ही गुजरी है, सबको लगे मालती को अभी मेरे घर नहीं आई है। पर बाबू सच्चाई कभी नहीं छिपती है, सच्चाई कभी छिपती नहीं है, कितना भी तोप लो सच्चाई नहीं झुकता है। आज नहीं कल सच्चाई की जीत होगी। पर इतना तो मैं जानती हूँ तुम्हारे अकेले का हाथ नहीं है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं थी, तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं थी, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं थी तुम अकेले मार सको मालती को। तुम्हारे ऐसे को 4 को गिराने वाली वो औरत थी, बहादुर थी, बहादुर थी, बहुत बहादुर औरत थी, कायर नहीं थी। पर तुम लोग मिल के मारे हो, उसमें बहुत लोगों का हाथ है, तुम्हारे चेले चपाटे सबका हाथ है। तुम अकेले इस घिनौनी काम को तुम अकेले नहीं किए हो, इसमें तुम्हारे दोस्तों का भी हाथ है। घबराओ नहीं बेटा, पुलिस वाले और प्रशासन चाह दिए ना तो बाल की खाल निकाल के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे, बस देखते जाओ।